हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल बने हैं उन सभी सवालों को इस वीडियो में विस्तार से याद करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस सप्ताह के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल बने हैं उन्हें जरूर याद करें। तो दोस्तों, देखते हैं पहला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौते को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी हाल ही में भारत और जापान देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौतों को मंजूरी प्रदान की है। किसके लिए की गई? निर्दिष्ट कुशल कामगारों के लिए। और किस देश के बीच? भारत और जापान के देश। अगला दूसरा सवाल है, किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार है जिसने किसान सूर्योदय योजना लागू की है। किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? गुजरात राज्य सरकार ने। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी हाल ही में कजाकिस्तान देश है जिसने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। किस देश ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया है? कजाकिस्तान देश ने। अगला सवाल है, भारत और किस देश ने मध्य रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी हाल ही में भारत और इजराइल देश ने मध्य रेंज की सतह से मार करने वाली मिसाइल जिसका नाम है MRHAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किस किसने? भारत और इजराइल देश ने। अगला सवाल है, किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी नैन्सी पेलोसी है जिसे हाल ही में दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि का स्पीकर नियुक्त किया गया है। किसे? नैन्सी पेलोसी को। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी अरूप कुमार गोस्वामी है जिसको हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? अरूप कुमार गोस्वामी को। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते के उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी हाल ही में ईरान देश है जिन्होंने 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। किस देश ने? ईरान देश ने। और किस परमाणु समझौते को? 2015 में जो समझौता हुआ था उसको तोड़कर। और किसका संवर्धन किया? यूरेनियम का। अगला सवाल है, हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल की प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का प्रथम पदभार संभाला है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी हाल ही में मेजर जनरल गौतम चौहान है जिन्होंने भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है। किसने संभाला है? मेजर जनरल गौतम चौहान ने। इसी प्रकार अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल शुरू हो गया है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल का कार्यकाल है वो 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है। कब से हुआ है? 4 जनवरी 2021 से। अगला सवाल है, हेमा कोहली किस राज्य की चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी हेमा कोहली है वो तेलंगाना राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। किस राज्य के? तेलंगाना राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में। और किसने ली है? हेमा कोहली ने। इसी प्रकार अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? 9 जनवरी को। इसी प्रकार अगला सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का ऑनलाइन लोकार्पण किया है?
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जिन्होंने भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का ऑनलाइन लोकार्पण किया है। किसका क्या है? उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने। इसी प्रकार अगला सवाल है, कोरोना महामारी के बीच दक्षिण कोरिया और किस देश ने संयुक्त रूप से वायुसेना अभ्यास किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कोरोना महामारी के बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया देश के बीच संयुक्त रूप से वायुसेना युद्ध अभ्यास किया गया है। किस देश के बीच? दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच। अगला सवाल है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है स्पेस एक्स के मालिक या टेस्ला इलेक्ट्रिकल कार के मालिक एलन मस्क हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इसी प्रकार अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट के कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी केंद्र सरकार ने हाल ही में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की 8 परियोजना जल विद्युत परियोजनाएं थी, जिनको मंजूरी दे दी है। कितनी परियोजनाओं को? 8 परियोजनाओं को। और कहां पर? लद्दाख में। इसी प्रकार अगला सवाल है, हाल ही में किस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर बटूर में निधन हो गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी हाल ही में सत्य पॉल हैं, जो मशहूर फैशन डिजाइनर थे, जिनका हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020 और 21 में जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी विकास दर है वो 7.7% रहने का अनुमान लगाया है। कितना रहने का अनुमान लगाया है? 7.7%। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 28,400 करोड़ रुपए है, जो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य के विकास के लिए मंजूरी दी है। कितने हजार करोड़ के लिए? 28,400 करोड़ रुपए के लिए। अगला सवाल है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी विश्व ब्रेल दिवस है वो हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस? 4 जनवरी को। अगला सवाल है, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 जनवरी को कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5 जनवरी को कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का। और कब किया गया था? 5 जनवरी 2021 को। अगला सवाल है, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी डॉक्टर संजय कपूर हैं, जो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? डॉक्टर संजय कपूर। अगला सवाल है, कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश ने लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी ब्रिटेन देश है, जो कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए 1.5 महीने का सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है। किस देश ने? ब्रिटेन देश ने। इसी प्रकार अगला सवाल है, जिस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी राजस्थान सरकार है, जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। कितने करोड़ रुपए की? 3 करोड़ रुपए की। और किस राज्य सरकार ने? राजस्थान सरकार ने। अगला सवाल है, वह देश जिसने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी
चीन देश है जिसने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है। किस देश ने? चीन देश ने। और कहां पर? हिंद महासागर में। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है जिसने किसानों की आय को दोगुना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो सप्ताह के 4 जनवरी से 10 जनवरी तक के सवाल थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।